बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर फन। आज हम क्लास 7 का हेली एरिया का पेपर जो कि 2024 एंड 25 का है, आज हम जनरल साइंस का पेपर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सेक्शन ए व्हाट्सएप नंबर पर किसी ने सेंड नहीं किया, सेक्शन बी एंड सी ही सेंड किया हुआ था। पेपर काफ़ी ब्लर था जिसकी वजह से उसका प्रिंट आउट निकलवाने के बावजूद भी उसमें से दिखाई देना या शो करना काफ़ी मुश्किल था, इसलिए हर क्वेश्चन जो मेंशन था वो मैंने यहाँ पर रजिस्टर पर राइट किए ताकि आप लोग को समझ आ सके और उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने साइंस के पेपर की क्लास 7 के जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी कर सकें। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि सेक्शन बी जो है वो 52 मार्क्स का है और उसमें से आप लोगों ने कोई से 13 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक हो गई ये बात। सो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट जो कि आप लोगों को गिवन है, डिफाइन रेस्पायरेशन, वाई डू प्लांट सेल नीड टू रेस्पायर। ठीक हो चुका है। नेक्स्ट आप लोग के पास है पार्ट नंबर 2, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस दैट अलाउ ट्रीज लिविंग इन वाटर लॉक्ड सॉइल टू रेस्पायर। पार्ट नंबर 3 यानी पार्ट 3 में भी 2 पार्ट्स हैं, ए पार्ट एंड बी पार्ट। पहले हम उसका ए पार्ट रीड आउट कर लेते हैं। Let's the ideal condition plant need to grow and produce food। ठीक हो गई ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट भी हमारे पास है, एक्सप्लेन वाई आर लिमिटिंग फैक्टर इज, यानी इसके जो लिमिटेड फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है, द फॉलोइंग टेबल शो हाउ द कंपोजिशन ऑफ एयर चेंज, यानी कि हमारे पास जो टेबल्स गिवन है इसमें जो एयर की जो कंपोजिशन है वो किस तरीके से चेंज हो रही है। व्हेन अ ह्यूमन ब्रीथ इट इन एंड आउट, यानी जिस तरीके से इंसान सांस ले रहे हैं या अपने मुंह से वो सांस निकाल रहे हैं। ठीक हो गई ये बात। यहाँ पर हमारे पास ये टेबल गिवन है जिसमें गैसेज हैं। गैसेज में है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स। अब यहाँ पर देखें अमाउंट इन द एयर इनहेल जो कि इनहेल किया जा रहा है एंड द अमाउंट इन द एयर एक्सहेल। तो जो इनहेल हो रही है अमाउंट, ऑक्सीजन कितना इनहेल हो रहा है 20% एंड एक्सहेल हो रहा है 17%। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% एंड एक्सहेल हो रहा है 4%। नाइट्रोजन 79% एंड 79%। वाटर वेपर्स वेरीज एंड सैचुरेटेड, यानी ये हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 4 का टेबल शो हो चुका है। अब इसकी रिमेनिंग ए एंड बी पार्ट आपको मैं शो करती हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, यानी 4 का जो ए पार्ट है वो हमारे पास है, ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन बीइंग, हाउएवर ऑफ द 20% इनहेल, 20% इनहेल हो रहा है, 17% is exhale। Explain why such a large amount of oxygen is exhale। तो इतनी लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन क्यों एक्सहेल हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट बी है, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल एयर इज 0.04% while the exhale amount in the air is 4%। वाई, यानी जो इनहेल हो रहा है वो 0.04% है एंड जो एक्सहेल हो रहा है वो है 4%। तो कह रहे हैं ये इतनी अमाउंट में इतना डिफरेंस क्यों है, ये आप लोगों ने बताना है। पार्ट 5 पर आ जाते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 हमारे पास है, 3 स्टूडेंट मेजर देयर पल्स रेट, यानी 3 स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना पल्स रेट से बोरात अपना बीपी चेक किया। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज करने से पहले और एक्सरसाइज करने के बाद, यानी जब भी हम कोई काम करने से पहले नॉर्मल पोजीशन पर हमारा जो बीपी होता है, जो दिल की धड़कन होती है या जो पल्स होता है वो नॉर्मल रहता है। जैसे ही हम भागते हैं, खेलते हैं या डांस करते हैं, जंप करते हैं या कुछ भी काम करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जब हम फ़ौरन अपना पल्स रेट देखते हैं तो हमारा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा होता है, वो हमें फ़ील हो रहा होता है, हमें अपनी धड़कन खुद से फ़ील हो रही है, कानों तक हम अपनी धड़कन को फ़ील कर सकते हैं। उसके जब हमारी धड़कन तेज़ होती है तो हमारा जिस्म हीट अप हो जाता है, हमारे जिस्म से पसीना आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक हो गई ये बात।
आफ्टर एक्सरसाइज फॉर 3 मिनट, यानी उन्होंने एक्सरसाइज की है 3 मिनट की। बाय लुकिंग एट द टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इस टेबल के अकॉर्डिंग आप लोगों ने आंसर देने हैं। सो यहाँ पर टेबल इस तरीके से आप लोग के पास मेंशन होगा, जिसमें पल्स रेट यानी बीट पर मिनट, यानी पल्स रेट आपका दिल हर मिनट के हिसाब से किस तरीके से धड़क रहा है। स्टूडेंट ए की यहाँ पर है, स्टूडेंट बी है एंड स्टूडेंट सी है। एक्सरसाइज करने से पहले स्टूडेंट ए की जो दिल की धड़कन थी या जो पल्स रेट था वो था 72, स्टूडेंट बी का 68 एंड स्टूडेंट सी का 76 था। ठीक है, ये दिल की धड़कन पर मिनट के हिसाब से होती है। ठीक है, कि 1 मिनट में उसका दिल कितना धड़क रहा था ये लिखा हुआ है हर मिनट के हिसाब से। लेकिन 1 मिनट आफ्टर एक्सरसाइज करने के 1 मिनट बाद जो स्टूडेंट ए का जो दिल की धड़कन पहले थी या पल्स रेट अगर आप कह दें तो वो 72 से 172 हो गई एंड 2 मिनट एक्सरसाइज करने के बाद वो हो चुकी थी 144, यानी उसका दिल ज़्यादा तेज़ धड़कना शुरू हो गया। इसी तरीके से स्टूडेंट बी एक्सरसाइज करने से पहले दिल की धड़कन थी 68, लेकिन एक्सरसाइज के 1 मिनट के बाद हो चुकी थी 147 एंड एक्सरसाइज के 2 मिनट के बाद उसकी दिल की धड़कन हो चुकी थी 118। इसी तरीके से स्टूडेंट सी कि बिफोर एक्सरसाइज हार्ट बीट यानी पल्स रेट जो था वो था 76%। 1 मिनट के बाद यानी 1 मिनट एक्सरसाइज करने के बाद उसका पल्स रेट हो चुका था 180 एंड 2 मिनट एक्सरसाइज करने के बाद पल्स रेट हो चुका था 174। अब इसके अकॉर्डिंग जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए अब वो आपको मैं शो करती हूँ। सो पार्ट ए में हमसे पूछा गया है विच स्टूडेंट हैड द हाईएस्ट पल्स रेट आफ्टर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के बाद किस स्टूडेंट की दिल की धड़कन ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, वो हमने बताना है। एंड बी में हमसे ये पूछा गया है विच ऑफ द 3 स्टूडेंट वाज द फिटेस्ट, एक्सप्लेन योर आंसर, के कौन से 3 स्टूडेंट जो हैं वो क्या हैं फिट थे, अपने आंसर में हम लोगों ने बताना है। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिस्पायरेशन एंड ब्रीथिंग विद 1 एग्जाम्पल ईच। हम लोगों ने रिस्पायरेशन एंड ब्रीथिंग के दरमियान जो फ़र्क है वो लिखना है और एक एक एग्जाम्पल भी उनकी राइट करनी है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 हमारे पास है लिस्ट 4 वेज दैट पैथोजीन कैन एंटर द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, पार्ट नंबर 8 हमारे पास है लिस्ट 4 स्ट्रेटजीज टू स्ट्रेंथ योर इम्यून सिस्टम। 9 हमारे पास है ड्रा द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है, ये ब्लैक मार्कर से आपको चारों एलिमेंट्स हीलियम, नियॉन, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन आपके पास गिवन है, इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर आप लोगों ने ड्रा करना है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 10 हमारे पास है डिस्क्राइब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उसको राइट करना है। पार्ट नंबर 11 हमारे पास है डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ फिज़िकल एंड केमिकल चेंज विद 1 एग्जाम्पल ईच, यानी फ़िज़िकल एंड केमिकल चेंज के दरमियान फ़र्क और उस फ़र्क को एक एक एग्जाम्पल भी देनी है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए फ़िज़िकल चेंज एंड केमिकल चेंज आप लोग वाकिफ़ हैं क्योंकि क्लास 7 में भी क्लास 6 में भी आप फिज़िकल एंड केमिकल चेंज को पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो अब हमारे पास आ चुका है पार्ट नंबर 12 लेबल 2 ऑर्गन ऑफ द इम्यून सिस्टम इन द फिगर बिलो एंड एक्सप्लेन हाउ दे वर्क टुगेदर। इम्यून सिस्टम का डायग्राम आप लोगों के पास गिवन होगा, यहाँ पर मैं ड्रा नहीं कर सकती थी, मैं अपने थंबनेल पर इम्यून सिस्टम का डायग्राम आप लोग के लिए शो करूँगी। आप लोग थंबनेल देखना तो आप लोग को आइडिया होगा कि कौन सा डायग्राम है जो आप लोग के लिए गिवन होगा। सही होगी ये बात। नेक्स्ट पार्ट नंबर 13 हमारे पास है व्हाट डू द एलिमेंट इन दीज ग्रुप हैव इन कॉमन, इनमें क्या कॉमन है। अल्कलाइन मेटल्स, हेलोजीन्स, नोबल गैसेज, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक होगी ये बात। नेक्स्ट आ चुके हैं 14 पर रस्टिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ corrosion, define corrosion of the metal, write the world equation for rusting of iron। पार्ट नंबर 15 हमारे पास है डिफाइन द टर्म वैलेंसी विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जाम्पल। वैलेंसी को बताना है और उसके साथ उसकी 2 एग्जाम्पल्स भी राइट करती हैं। नेक्स्ट आ चुका है 16 पर एक्सप्लेन वाई द एलिमेंट्स विद द सेम एटॉमिक नंबर
but different atomic mass isotopes have slightly different properties and application in various fields. ठीक है, यानी कह रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन उसका मास नंबर डिफरेंट है, यानी आइसोटोप्स, तो उनमें कहते हैं कि हैव, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एक दूसरे से, या एप्लीकेशन होती हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। ठीक होगी ये बात। नेक्स्ट हमारे पास आ चुका है व्हाट आर द केमिकल बॉन्ड, कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है, राइट इट टाइप्स, और उसकी टाइप्स ये आप लोगों ने राइट करनी। इसके साथ जो सेक्शन बी है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेक्शन सी पर आ जाते हैं। सेक्शन सी हमारे पास टोटल 30 मार्क्स का होगा, जिसमें से आप लोगों ने कोई से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक होगी ये बात। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है ग्लूकोज इज़ अ टाइप ऑफ शुगर, इट इज़ द फूड, ये हमारे पास एक फूड है, फूड मेड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, व्हाट हैपन टू दिस ग्लूकोज इन अ प्लांट। यानी ग्लूकोज हमारे पास क्या है, चीनी की एक किस्म है। ग्लूकोज क्या होता है, मीठा होता है। इज़ अ टाइप ऑफ शुगर, वो एक चीनी की किस्म है। इट इज़ अ फूड मेड, ये हमारे पास एक फूड है जो कि बनता है प्लांट के अंदर। प्लांट के अंदर तब बनते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी जब प्लांट को धूप लगती है। फोटोसिंथेसिस से मुराद कि जब धूप लगती है तब जाकर प्लांट अपना खाना वगैरह बनाता है। तो कहते हैं व्हाट हैपन टू दिस ग्लूकोज इन अ प्लांट, तो उस ग्लूकोज को क्या होता है प्लांट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है आउटलाइन द पंपिंग साइकिल ऑफ ह्यूमन हार्ट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। यानी यहाँ पर ह्यूमन हार्ट का जो डायग्राम है उसके ज़रिए आप लोगों ने जो खून जो हमारे जिस्म में जो पंप कर रहा है वो आप लोगों ने बताना है। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट हमारे पास है हाउ डिसरप्शन का मतलब खलल डालने का अमल। ठीक है, डिसरप्शन इन द साइकिल कुड इम्पैक्ट द ओवरऑल cardiovascular health. Briefly state with one example of a common cardiovascular disorder. ठीक हो गई ये बात। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है डिस्क्राइब द इनोवेट इम्यून सिस्टम, एक्सप्लेन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लाइन ऑफ द डिफेंस। ठीक है, ये भी आप लोगों ने क्लास 7 में भी पढ़ा था, अब क्लास 8 में भी आ चुका है, तो आप लोग उम्मीद करूँगी आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को लाजमन सॉल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीज एंड ऑक्सीजन फॉर्म मैग्नीज डाइऑक्साइड। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने 2 क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट उन्होंने दिया है explain the kind of the reaction that result in the formation of magnesium oxide. Second part है illustrate the formation of the magnesium oxide with the help of a dot and cross diagram. क्वेश्चन नंबर 6 के ये दोनों पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है लाइट अ कैंडल एंड ऑब्जर्व इट फ्लेम, यानी आप लोग कैंडल लगाकर उसका जो फ्लेम है उसको ऑब्जर्व करें, शोले को। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, कि ये किस किस्म का रिएक्शन है। सेकंड, यानी क्वेश्चन नंबर 7 के यहाँ पर हमारे पास टोटल 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज, किस किस्म का ये रिएक्शन होगा। सेकंड है व्हाट न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म व्हेन अ कैंडल बर्न, अगर कैंडल को हम बुझा देंगे तो किस किस्म का नया सब्सटेंस यहाँ पर आएगा। थर्ड हमारे पास है लिस्ट 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, कि इस किस्म का जो रिएक्शन होता है इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ राइट करें। फोर पार्ट हमारे पास है इज रिस्पायरेशन एन एग्जाम्पल ऑफ कंबर्शन, गिव रीज़न ऑफ योर आंसर। 5 पार्ट हमारे पास है स्टेट द वर्ल्ड इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। इसके साथ जो साइंस का पेपर है क्लास 7 का वो कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह हाफिज़।